अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बाबर शहज़ाद एडवोकेट फैसलाबाद पाकिस्तान से। आज एक और नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में पेश हूं और वो टॉपिक है कि जो आजकल बहुत बर्निंग इशू चल रहा है कि शादीशुदा ख़वातीन और लड़कियां जो प्रेगनेंसी होती है, जो हमल होता है, वो ज़ाया कर देती हैं। अब कईयों को तो ये पता नहीं होता कम उम्र की वजह से कि इसके नुकसानात क्या होते हैं और इसकी सज़ा क्या होती है। इवन के जो शादीशुदा जोड़े होते हैं उनमें चूँकि मसला ये होता है कि जिनसी पसंदीदगी और नापसंदीदगी, उसका मतलब ये है कि अगर हमल हो जाता है, जब उसको टेस्ट करवाते हैं तो अगर तो लड़की है तो बहुत सारे शादीशुदा जोड़े उसको अबॉर्शन उसका करवा देते हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमल कराना या ज़ाया करना कितना बड़ा जुर्म है। हमल किसी भी मेल और फीमेल के जिनसी मिलाप की वजह से फीमेल के शिकम में पैदा होने वाली तब्दीली, जिससे किसी इंसानी जान यानी बच्चे की पैदाइश हो सके, तो उसको हम प्रेगनेंसी या हमल कहते हैं। अब यहाँ पे ये है कि ये जो शादीशुदा जोड़े हैं वो भी अबॉर्शन केसेस करवाते हैं और जिनकी शादी अभी नहीं हुई होती, जैसा कि आजकल लड़के लड़कियां हैं, और ये जो मीडिया और सोशल मीडिया और दूसरी वजह से वो उनका मेल मिलाप चूँकि ज़्यादा बढ़ गया है, कोई टेंशन परेशानी नहीं रही, वालिदैन का इतना ज़्यादा ख्याल नहीं करते, जिस वजह से वो जिनसी बेरवि का शिकार हो जाते हैं और जिनसी मिलाप कर बैठते हैं। और उसके बाद ये होता है कि अगर प्रेगनेंसी हो जाए तो फिर उनको अबॉर्शन करवाना पड़ता है। फिर वो सोच में पड़ जाते हैं कि अबॉर्शन करवाना किस तरह से है। अलबत्ता ये है, मैं शादीशुदा को और गैर शादीशुदा जो भी हैं, जो जिनसी बेरवि का शिकार होते चले आ रहे हैं, उनके लिए एक छोटा सा मैसेज है जो मैं ये देना चाहता हूँ कि अगर अल्लाह ना करे, अगर आप गैर शादीशुदा हैं और आपका जिनसी मिलाप इल्लीगली हो गया है, गैर कानूनी तौर पे हो गया है, तो वो तो पहले ही काबिल सज़ा बन जाता है। वो ज़िना की ज़ुमरे में आके तो वो काबिल सज़ा हो जाता है। अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो प्रेगनेंसी का जो है वो अलहदा जो जुर्म है वो काउंट उसमें होगा। अब ये जो शरई और गैर शरई तल्लक बन जाते हैं, यानी कि मियाँ बीवी का एक शरई तल्लक है, वैसे जो दूसरा है वो गैर शरई तल्लक है। तो इन दोनों सूरतों में अगर आप प्रेगनेंसी गिराना चाहते हैं, प्रेगनेंसी को ख़त्म करना चाहते हैं, हमल ज़ाया करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ये भी पता कोई नहीं होता कि उसके लिए बेस्ट वे कौन सा है और आपने कहाँ जाके इसको अबॉर्ट करवाना है ताकि आपको भी नुकसान ना पहुँचे। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी सज़ा बताने से पहले मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि आप जो ये इतना नाजुक पॉइंट ऑफ लॉ है, इसको समझने के लिए मेरे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें, शेयर करें, और मैं इसमें आपको तफसील जो है मैं बताता हूँ बाद में। नाज़रीन, दोबारा हाज़िर खिदमत हूँ। मैं बात कर रहा था कि जो अस्काते हमल है, अबॉर्शन है, वो हमारे कानून में पाकिस्तान पीनल कोड, जिसको हम ताज़ीरात पाकिस्तान में, वो कहाँ पे है, उसकी सज़ा कितनी है, उसका जुर्म कितना है, उसका सेक्शन कौन सा है। तो नाज़रीन, ये आप बेहद बात जो है ना ये जहन में रख लें कि पाकिस्तान पीनल कोड का सेक्शन है 338। उसका मैं उर्दू तर्जुमा में आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि जो कोई किसी हामला औरत का हमल जबकि माँ के पेट में अभी बच्चे के अज़ा ना बने हों, गिराने का मुझे बने, अगर नेक नीति से इस औरत की ज़िंदगी बचाने के लिए या इसे ज़रूरी इलाज मुहैया करने के लिए ना हो तो उसने अस्काते हमल किया। ठीक है।
यानी कि जिसमें बच्चे के इज़ा नहीं बनते। बाकी मैंने वो डेफिनेशन दी है। इसमें अगर औरत की मर्ज़ी शामिल है तो वो भी इसमें बराबर की शरीक होगी, बल्कि जो भी उसके साथ आया है या वो किसी अगर सेंटर में है या कोई दाई है या कुछ जो भी है, वो बराबर के इसमें शरीक होंगे, क्योंकि ये इलीगल एक्ट है जो वो अबॉर्ट करने के लिए जा रहे हैं, वो एक इलीगल एक्ट है। अगर डेफिनेशन के मुताबिक अगर उसे ज़रूरी इलाज मुहैया करने के लिए या नेक नीति से उस ज़िंदगी बचाने के लिए ना किया गया हो तो ये जुर्म है। अब इसकी सज़ा क्या है? इसकी सज़ा सेक्शन 338A हमें ये बताता है कि अगर इसमें औरत की मर्ज़ी शामिल है तो दोनों सज़ाओं में से एक सज़ा जो है वो 3 साल तक इसको हो सकती है। और अगर इसमें औरत की मर्ज़ी शामिल नहीं है, उसका अस्काते हमल उसकी मर्ज़ी के बगैर करवाया जा रहा है, तो उसकी जो सज़ा है वो 10 साल है। इसके अलावा अगर अस्काते हमल करते हुए, अबॉर्शन करवाते हुए अगर उसके पेट में कोई ज़ख्म हो जाता है या उसकी डेथ हो जाती है, तो ये जो जुर्म है ये अलहदा से ऐड होगा उसके साथ ही अस्काते हमल के जहाँ पे दफ़ात लगेंगी वहाँ पे ये जुर्म भी उसमें ऐड हो जाएंगे। ये बात ज़हन में रखें कि जो मैंने अभी ये तारीफ़ की है वो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जब हमल कायम होता है तो उसके 6 हफ्ते बाद जो बच्चे के दिल की धड़कन है वो अपना काम करना शुरू कर देती है। और अगर 6 हफ्ते के बाद ये अस्काते हमल करवाया जाए तो उन पे ये सज़ा जो है वो नाफज होगी और उन पे ये जुर्म जो है 338 PPC वो लगेगा। जब बच्चे कुछ अज़ाब बन जाते हैं तो तब क्या सज़ा है? ये जो मैंने पिछला बताया वो तो ये था कि इसमें बच्चे के अज़ाब नहीं बनते, लेकिन पाकिस्तान के इस कानून PPC पाकिस्तान पिनल कोड के मुताबिक जो सेक्शन 338B है वो इसको डिफ़ाइन करता है कि जो कोई ऐसा अस्काते हमल करे या इसका मूजब बने जब इसके कुछ अज़ाब बन चुके हों ख़त्म करे तो वो अस्काते जुनैन का मुर्तकिब होगा। एक अस्काते हमल है 338 और ये 338B अस्काते जुनैन जब कुछ अज़ाब बन चुके होते हैं। अब ये जो पीरियड है ये पीरियड है जब हमल से 4 माह के बाद जब बच्चे के अज़ाब जो हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं या बन चुके होते हैं थोड़े से, तो ये 4 माह के बाद का पीरियड है। अब इसमें जो सज़ा है वो ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 338C में दी गई है। वो क्या है कि अगर अस्काते जुनैन हो यानी कि बच्चे का अज़ाब कुछ बन चुके हों, अगर बच्चा मुर्दा पैदा हो जाए तो उसकी सज़ा जो है वो दियत का 10वां हिस्सा है। अगर बच्चा ज़िंदा पैदा हो लेकिन मुजरम के किसी फेल की वजह से वो मर जाए तो उसकी जो सज़ा है वो पूरी दियत है। अब दियत के बारे में है कि मैं एक अलग टॉपिक करूँगा। जो 3rd स्टेज है कि जब जो बच्चा है वो मुजरम के फेल के अलावा मर जाए तो उसकी सज़ा जो है वो 7 साल तक है। इसमें ये बात भी ज़रूरी है कि अगर रहम में एक वक़्त में 2 बच्चे हों तो दोनों के बारे में अलग-अलग पेनल कार्रवाई होंगी। यानी कि अगर 2 जिस्म है तो दोनों के बारे में अलग-अलग कार्रवाई जो है वो हो सकती है, अलग सज़ा होगी, अलग जुर्म होगा, अलग सब कुछ होगा। अब इसमें ये है कि अगर इस दौरान प्रेगनेंसी के दौरान अगर रहम में अबॉर्शन में जब अबॉर्शन के लिए ख़वातीन जाती हैं, लड़की है या कुछ शादीशुदा औरत है, तो उनको कुछ टक लग जाता है, कुछ इंजरी हो जाती है या उनकी डेथ हो जाती है, तो वो जो ज़ख़म या डेथ है वो अलहदा से काउंट हो गए और उसमें ऐड हो जाएंगे और उनकी सज़ा जो है वो बढ़ के मज़ीद इजाफ़ा हो जाएगा। ये तो थी कि अगर आप
कानूनी या गैर शादीशुदा ज़िंदगी में या गैर कानूनी तौर पे जिनसी मेल मिलाप के नतीजे में अगर आपको प्रेगनेंसी हो जाती है तो उसको अबॉर्ट कराते हैं तो उसकी सज़ाएं क्या हैं? बहुत बड़ी सज़ाएं हैं, जिससे आपका बचना इंतहाई मुश्किल होता है और आप दूसरे बंदे की ज़िंदगी को भी परेशान कर देती हैं। मैं छोटा सा एक एनालिसिस पेश करना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त अस्काते हमल की जो शरह है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, अबॉर्शन केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। बल्कि यूनिसेफ जो आलमी इदारा है उसकी एक रिपोर्ट थी जिसमें बताया गया कि सन 2000 से लेकर सन 2014 तक पूरी दुनिया में 2,40,00,000 ख़वातीन की अमवात अबॉर्शन केसेस की वजह से हुई हैं और उनमें से 12 लाख की जो तादाद है वो सिर्फ पाकिस्तान की ख़वातीन की है जो अबॉर्शन केसेस में उनकी डेथ हुई है। 2014 से लेकर 2017 को जब हम एनालिसिस करते हैं तो 2017 की रिपोर्ट के मुताबिक ये जो तादाद है ये 6,000 माहाना और तकरीबन 9 लाख जो है सालाना और 215 औरतें यौमिया के हिसाब से हैं जो वो पाकिस्तान में मरना शुरू हो गई अबॉर्शन केसेस की वजह से, अबॉर्शन केसेस ख़राब होने की वजह से, इन जैसी प्रेगनेंसीज की वजह से। अब उसकी वजूहात जो हैं वो क्या हैं? वो ये हैं कि 100% में से जो 48% ख़वातीन हैं वो फैशन के तौर पे या किसी और तौर पे माँ ही नहीं बनना चाहती, प्रेग्नेंट होना ही नहीं चाहती, प्रेगनेंसी नहीं चाहती। और जो बाकी जो ख़वातीन हैं 52% वो अगर हो जाती हैं तो उनको जो जिनसी पसंदीदगी और नापसंदीदगी शुरू हो जाती है कि हमें लड़की चाहिए या हमें लड़का चाहिए। अगर उनको कोई जिन्स पसंद नहीं आती वो पहले चेकअप करवा लेती हैं कि लड़की है या लड़का है, तो उस हिसाब से अबॉर्शन करवा देती हैं। इसी तरह जो 48% हैं जो नहीं बनना चाहती हैं, अगर वो बन जाती हैं तो वो इस वजह से कि चूँकि माँ नहीं बनना चाहती थी वो अबॉर्ट करवा देती हैं। और अबॉर्ट कराने की जो वजह से जो अमवात होती हैं उसकी वजह भी सुन लें। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में 60% जो केसेस हैं अबॉर्शन के वो दाइयाँ करती हैं, जो घरों में बैठ के दाइयाँ करती हैं और वो केस को ख़राब करती हैं, उनको मेडिकली कुछ पता नहीं होता। जो 30% हैं वो करती हैं लेडी हेल्थ वर्कर्स, जिनको भी इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं होती और वो साफ तौर पे ये नहीं कर सकते। 10% सिर्फ ख़वातीन ऐसी हैं जो गायनाकोलॉजिस्ट के पास जाती हैं और जाके अबॉर्शन अपना सही, दुरुस्त और ठीक तरीके से करवाती हैं। यानी कि आप हिसाब लगा लें कि सिर्फ 10% ऐसी ख़वातीन हैं जो अबॉर्शन केसेस के सिलसिले में गायनाकोलॉजिस्ट से जाके हेल्प लेती हैं। अदरवाइज़ जो 90% जो ख़वातीन हैं वो बिल्कुल अनपढ़ और ऐसी देसी सेंटर और सेंटर चलाने वालों के हत्थे चढ़ जाती हैं जो पैसे बनाने के चक्कर में लगे होते हैं और जिनकी वजह से अबॉर्शन के केसेस में तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। मेरी आपसे यही हम्बल गुजारिश है कि अस्काते हमल या हमल का गिराना एक बहुत बड़ा जुर्म भी है और इसका बहुत बड़ा नुकसान भी है। सो मेरी गुजारिश ये भी है कि आप बराए मेहरबानी इस अमल को जितना हो सके इसको रोकने की कोशिश करें और मैं आपको इसी तरह अवेयरनेस जो है वो कानूनी पॉइंट के हिसाब से देता रहूँगा और इंशाअल्लाह ताला मैं अगले वीडियो में दोबारा मिलूँगा। अगर इस बारे में कोई सवाल हो तो आप मुझसे कर सकते हैं या कर सकती हैं, मैं बिल्कुल आपका कानूनी तौर पे जवाब देने के लिए तैयार हूँ। अगली वीडियो तक के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ। आपका मेरा अल्लाह ताला हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।